इस जॉब के लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं हूं ना ग्रेजुएट, मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, मैं सर्टिफिकेट अरेंज कर सकता हूं, पैसा बहुत है मेरे पास। इस कोर्स के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना बड़ा जरूरी है। हाँ तो ठीक है ना, दैट्स ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन की तो कोई बात ही नहीं है, डिग्री अरेंज की जा सकती है, मेरे पास जान पहचान है, आई कैन डू दैट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है ऐसा कहते हुए, ऐसा करते हुए। झूठ बोलना और गलत चीज करके ज्ञान प्राप्त करना आज के तारीख में बहुत आम है। कहां तक सही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह चीज मुझे ले जाती है महाभारत के उस प्रसंग पे, उस एपिसोड में, जहां कर्ण, जो कि अपने समय के बहुत ही महान योद्धा थे, एक बहुत ही उच्च कोटि के योद्धा थे, और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो गुरु द्रोण के पास गए और गुरु द्रोण ने मना कर दिया। वो कई सारे लोगों के पास गए और सभी ने उन्हें ज्ञान देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। सूत पुत्र यानी कि पितामह भीष्म के जो सारथी थे, अधिरथ, उनके पुत्र थे। लेकिन इतिहास कुछ और ही है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें हमेशा ही ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कतें आई और परेशानियां आई। इस वजह से कर्ण ने यह सोचा कि मैं भगवान परशुराम के पास जाऊंगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, जो कि बहुत ही बड़े और बहुत ही महान गुरु और योद्धा थे। और भगवान परशुराम से उन्होंने ये कहा कि वो एक ब्राह्मण है, और ये कह करके भगवान परशुराम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और भगवान परशुराम के एक बहुत ही अच्छे शिष्य बने। लेकिन समय के साथ भगवान परशुराम को पता चल ही गया कि कर्ण जो है वो एक ब्राह्मण नहीं है, बल्कि एक क्षत्रिय है। और इसी वजह से जब ये झूठ पकड़ा गया तो भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा, सबसे अत्यधिक जरूरत पड़ेगी, तब ये ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। और यही हुआ भी युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही हुआ भी कि जब कर्ण को इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत थी और उसी समय इस ज्ञान का कर्ण को विस्मरण हो गया, वो ये सारी चीजें भूल गए और इसी वजह से कर्ण का वध हो गया। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि झूठ और गलत चीजें इंसान कई बार जिंदगी में कहता है, कई बार मजबूरी में, कई बार अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन जहां तक ज्ञान की बात है, जहां तक नॉलेज की बात है, वहां पे झूठ हमेशा ही तकलीफ देता है, परेशानी देता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब झूठ बोला गया, वो झूठ पकड़ा गया, और झूठ पकड़े जाने की वजह से हमें उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और कहीं ना कहीं कर्ण के ये सारे एपिसोड में माता कुंती का भी एक छोटा सा झूठ बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब कर्ण का जन्म हुआ था उसके बाद माता कुंती ने इस बात को हमेशा ही छुपा के रखा कि कर्ण उनका पुत्र है, जिस वजह से कर्ण का सारा पालन पोषण अधिरथ ने किया, जो कि भीष्म के सारथी थे। और इसी वजह से कर्ण को हमेशा ही सूत पुत्र कह के संबोधित किया गया, जिसका कि खामियाजा उन्हें आगे चल करके भुगतना पड़ा। आज की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, झूठ और गलत चीजें कभी भी इंसान का साथ नहीं देती। आज नहीं तो कल उनका खुलासा होता है और उस समय हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आशा करता हूं ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे साथ इस जगह में बने रहने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगली बार एक नई कहानी के साथ मोती महाभारत की सीरीज में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।